नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की वीडियो लेकर मैं आपके पास आया हूं। इस वीडियो में क्या खास रहेगा, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने यकीनन अपनी पिछली कक्षाओं में अवश्य पढ़ी होंगी। जी हाँ, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स विच यू वुड हैव बीन स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। तो आइए आज कुछ नए टॉपिक हम पढ़ते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याएं। जी हाँ, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर नंबर्स। मतलब कि पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसेसर और परवर्ती यानी कि सक्सेसर नंबर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्ववर्ती संख्याओं की। क्या होती है पूर्ववर्ती संख्याएं? देखिए, पूर्व का अर्थ होता है पहले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से हम कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, इसका अर्थ क्या होता है? जो पहले में रह चुके हैं। तो पूर्ववर्ती संख्याओं को समझने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। तो पूर्व का अर्थ जैसे पहले होता है, तो पूर्ववर्ती संख्याएं भी कुछ इसी तरह से होती है। आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, जिस तरह से 100 से पूर्व मतलब 100 से पहले 99, 50 से पूर्व 49, 509 से पूर्व 508, 1 से पूर्व 0। इसी तरह से पूर्ववर्ती संख्याओं का अर्थ यह हुआ कि यदि दी गई संख्या में से हम एक घटा दें, एक माइनस कर दें, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। टू फाइंड द predecessor of any number we have to subtract 1 from the given number। ये यहीं से यही सार निकल के आता है कि यदि पूर्ववर्ती संख्या हमें प्राप्त करनी हो तो उस संख्या में से यदि हम एक घटा देंगे तो वो हमारी कौन सी संख्या होगी? प्रीडिसेसर होगा या फिर उससे पूर्ववर्ती संख्या हमारी होगी। आइए बात करते हैं परवर्ती संख्याओं की। सक्सेसर नंबर क्या होती है? परवर्ती संख्याएं। तो यहाँ पर का अर्थ होता है बाद में। जी हाँ, बिल्कुल सही। पूर्व का अर्थ पहले और पर का अर्थ बाद में। अब होता क्या है? बाद का अर्थ क्या है कि 15 के बाद क्या आता है? 16, 35 के बाद क्या आता है? 36 और 99 के बाद क्या आता है? 100। इसी तरह से 405 के बाद क्या आता है? 406। तो तात्पर्य क्या हुआ कहने का कि किसी संख्या की परवर्ती निकालने के लिए हम एक यदि नियम बना लें तो वो नियम क्या बनेगा? वो नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी पड़े तो उसमें एक जोड़ देने से हमें परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 99 के बाद 100, 405 के बाद 406। इसी तरह से टू फाइंड द सक्सेसर मतलब परवर्ती संख्या किसी की भी यदि हमें ज्ञात करनी हो, सो वी हैव टू ऐड 1 फ्रॉम द गिवन नंबर। हमें उस नंबर में एक प्लस करना होगा तो हमें उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि हमें कितना परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न संख्याओं की पूर्ववर्ती यानी कि प्रेडिसेसर संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी है आपके पास 202, 409 एंड इस तरह से आपने इन सभी संख्याओं की पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर संख्याएं ज्ञात करनी है। और हाँ, आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे इनके आंसर्स मुझे अवश्य भेजने हैं ताकि मुझे भी पता चले कि आपने ये वीडियो देखी और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और इसी तरह निम्न संख्याओं की परवर्ती यानी कि सक्सेसर संख्याएं भी आपने ज्ञात करनी है। आपके पास संख्या दी है 300, 699, 1001 एंड सो ऑन। इन सभी की आपने परवर्ती संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि अभी दी गई वीडियो में हमने सीखा कि पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस करना है और परवर्ती संख्याओं के लिए आपने एक उसमें प्लस करना है। आइए चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। इसमें हम क्या सीखेंगे? दिए गए अंकों से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई अंक दिए हों तो उनसे बड़ी और छोटी संख्याएं हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। जी, जैसे कि दिया है कि हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। आपके पास कुछ अंक दिए होंगे, उससे आपने सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी कैसे निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मेक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम 3
4 एंड 6। आपने इन 4 अंकों से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे पास एक नियम है, और वो नियम क्या बोलता है कि ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े से आपने छोटे की ओर चलना है। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आप बड़ा अंक लेंगे, सबसे बड़ा, उसके बाद घटते क्रम में अंक लेकर सबसे बड़ी संख्या हम बना सकते हैं। जैसे देखो, सबसे बड़ा अंक कौन है यहाँ पर? 6। उसके बाद कौन है? 4, 3 और 2। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी हमारे पास? 6, 4, 3, 2। ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जी हाँ। इसी तरह से यदि हम देखें तो अंकों 2, 9, 0, 5 तथा 9 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। अब यहाँ पर हम वही नियम लगाएंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो यदि हम ध्यान से देखें कि इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास है वो कितनी है? 9। उसके बाद फिर आपके पास कौन से अंक आता है? 9। उसके बाद 5, फिर 2 और फिर लास्ट में क्या आता है? 0। हाँ, यदि ऐसे क्वेश्चन में 2 बार 9 आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम उसको बार बार 9 फिर 9 फिर 9 लिखेंगे। तो संख्या कैसे बनेगी? सबसे बड़ी संख्या देखिए, 9, 9, फिर 5, फिर 2 और फिर 0। ये हुआ घटता क्रम। तो हमने सीखा कि किस तरह से हम 4 अंकों से, 5 अंकों से, 6 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर भी इसी तरह से बन सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। मेक 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 5, 7, 1 एंड 8। यहाँ पर भी आपके पास 4 अंक दिए हैं और आपने इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जैसे ग्रेटेस्ट के लिए हमने क्या नियम लगाया था? सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ पर जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमने यहाँ पर नियम को उल्टा कर देना है। मतलब क्या आएगा आपके पास कि इस संख्या को बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, उसके बाद उसका बड़ा, बड़ा, बड़ा और फिर सबसे बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में जब हम उनको लिखेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर वाली संख्या प्राप्त हो सकती है। देखिएगा किस तरह से। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है आपके पास? 1। उसके बाद बड़ी संख्या कौन है? 5। उसके बाद 7 और सबसे अंतिम में कौन है? 8। तो हमारी जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वो बनेगी 1, 5, 7, 8। ये देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि इन्हीं 4 अंकों से मिलकर सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो वो कैसे बनती? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर छोटा और फिर छोटा। तो ये अंक बनने थे आपके 8, 7, 5, 1। ये थी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यदि क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन हमने दे दिया कि उदाहरण के लिए 1095, जिसमें 0 भी आ जाती है, तो आपने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाते समय, बड़ी संख्या जब बनाएंगे तब तो वही आएगा कि 9, 5, 1 और 0। लेकिन जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या सबसे पहले हम शून्य को लेंगे? क्योंकि यदि हम सबसे पहले शून्य लेंगे तो वो बनेगा 0159, 0159। और सबसे पहले जब शून्य आता है तो उस संख्या की वैल्यू घट जाती है, तो ये 3 अंकों की संख्या केवल रह जाएगी। इसीलिए शून्य को कभी भी हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे, हम शून्य को पहले अंक के बजाय दूसरे स्थान पर हमेशा लिखते हैं ताकि 4 अंकों की संख्या मिले। तो शून्य, जिस भी अंक में आपके पास शून्य होगा, आपने ध्यान रखना है शून्य को सबसे पहले नहीं लगाना है, उसको सबसे छोटा अंक पहले कोई भी लिखना है, उसके बाद उसके शून्य लगाना है, फिर आपकी बनेगी 4 अंकों की संख्या। तो देखिए किस तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1059 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5951 एंड 0। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। आइए बात करते हैं हम आज के अगले टॉपिक की, जिसमें हम जानेंगे कि संख्याओं का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये आरोही और अवरोही समझ में नहीं आता है। सही बात है, मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स हिंदी में ऐसी है जो समझ में नहीं आ सकती है। तो बेटा आपने याद रखना है कि आरोह का मतलब होता है बढ़ना, तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। इन्हीं 2 शब्दों को इंग्लिश में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी कह सकते हैं। और आरोही और अवरोही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके स्कूल में जब आप मॉर्निंग असेंबली में होते हो, उस समय जब बच्चे लाइंस में खड़े होते हैं तो जब आगे से पीछे को बच्चा खड़ा होता है तो छोटे से बड़ा होता है, दैट इज आरोही क्रम। और यदि हम पीछे से आगे की ओर लाइन को मापते हैं तो वहाँ पे सबसे लंबा बच्चा, फिर छोटा 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 आगे तक बहुत छोटा, वो होता है हमारा अवरोही क्रम। तो संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम।
सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम। यह आरोही क्रम है क्या, क्या होता है आरोही क्रम? देखिए, आरोही क्रम को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा लिखा जाता है तो हम संख्याओं को उसके आरोही क्रम में लिखते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या है एग्जाम्पल? कि कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि 423, 367, 478, 201, 398, 288, 5, 900 एंड सो ऑन। ये अंक दिए गए हैं, इनको आपने आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जांचना पड़ेगा कि इन अंकों में सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितनी है? 201। उसके बाद है 288, उसके बाद है आपका 367, फिर 398, फिर 423, फिर 478, फिर 990 एंड लास्ट में 3990। तो किस तरह से, क्या कहा था हमने कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम ये देखिए, पहले सबसे छोटा 201, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये हुआ इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। जी हाँ। अब देखते हैं इसी का दूसरा पक्ष क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। तो बेटा, जिस तरह से आरोह का मतलब बढ़ना होता है, अवरोही का मतलब घटना होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि व्हेन वी अरेंज द नंबर्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम उनको घटते हुए क्रम में जब लिखते हैं, जब संख्याओं को घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या होती है, तो हम कहते हैं कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे कि इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए वही अंक हमने लिए हैं 423, 367, 478 एंड सो ऑन। इनको अवरोही में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो कि 3999 है, उसके बाद 990, उसके बाद 478, 423 एंड सो ऑन। तो हम संख्याओं को कैसे, ये हुआ इनका अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी एंड सो ऑन। ये हुआ आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आइए चलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है काउंटिंग इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। जी हाँ, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान में गिनती कैसे लिखें। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। राष्ट्रीय मान का मतलब है कि जो कि भारत में हमारी काउंटिंग, जो गिनती चलती है, उसको हम राष्ट्रीय मान कहते हैं। और जब हम इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे किसी विदेशों में, दूसरे किसी देश के साथ हम कोई पैसों का लेन देन या गिनती के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल मान। तो जो हमारा राष्ट्रीय सिस्टम है उसमें कैसी काउंटिंग होती है और अंतर्राष्ट्रीय मान में क्या होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय मान, दैट इज इंडियन सिस्टम। राष्ट्रीय मान में गिनती किस तरह से लिखी जाती है, आइए इस पर हम नज़र डालते हैं। आपने बहुत बार काउंटिंग इंडियन सिस्टम में इस तरह से देखा होगा कि 1 0 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 0। देखिए बच्चों, हमारे भारत में जो काउंटिंग है, जो हम पहले बचपन से सीखते आए हैं, उसमें क्या है कि पहले शुरू में 3 जीरो होती है, उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो। हम भारतीय हैं तो इस पर विश्वास रखते हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पेयर बने होते हैं। तो क्या होता है ये पेयर, जो फर्स्ट की 3 जीरोज होती है, दैट इज इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हमारा जो दूसरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड सो ऑन काउंटिंग आगे तक चलती रहती है। तो ये सिस्टम है हमारे राष्ट्रीय मतलब इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसमें देखिए 3 जो शुरू के 3 हैं उसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद 1000, 10,000, इसको हजार खंड भी बोलते हैं। अगला लाख, 10 लाख, इसको लाख खंड। फिर करोड़, 10 करोड़, इसको हम करोड़ खंड भी बोलते हैं। ये है हमारे राष्ट्रीय सिस्टम। तो आइए आपके लिए कुछ काउंटिंग्स मैंने यहाँ पे रखी है, इसमें से मैं एक काउंटिंग आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। जैसे कि फर्स्ट वाला हम देखते हैं, या जो हमारी काउंटिंग है किस तरह से, देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो पढ़ेंगे हम जोड़े में। तो जोड़े में क्या है आपके पास, 23 करोड़ 45 लाख 67,980। ये हुई हमारी पहली काउंटिंग। इस तरह से जो 2 काउंटिंग्स मैंने आपके लिए रखी है, आप इसको लिखें और लिखकर वही मैंने व्हाट्सएप आपको कहा या यूट्यूब के चैनल पर ही आपने इसको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये हुआ हमारा राष्ट्रीय मान।
आइए अब देखते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मान ये गलती से लिख लिया गया है, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय मान ही पढ़ेंगे प्लीज। दिस राष्ट्रीय मान इज नॉट, दिस इज अंतर्राष्ट्रीय मान, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग। यहाँ पर ये गलती से लिख दिया था। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे तीन तीन के पेयर होते हैं बने हुए, देखो 3 3 3 3। इससे पहले आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय मान में 2, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यहाँ पर 3 3 3। तो क्या होती है 3, वैसे ही जैसे उसमें था इकाई दहाई सैकड़ा, 3 इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद जो हजार खंड था ये बढ़ जाता है, 1000 10,000 और फिर 100,000, 1000 10,000 और फिर यहाँ पर 100,000, ये हजार खंड। उसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। जी हाँ, यही वो सिस्टम था इकाई दहाई सैकड़ा करोड़ अरब वाला और मिलियन बिलियन वाला। यहाँ पर 3 3 के पेयर होते हैं, ये ध्यान रखना आपने। इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और फिर बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो यहाँ पर भी आपको एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जी हाँ, ये देखिए 3 4 2 5 6 7 6 6 0, और ये दूसरे नंबर की संख्या है, तीसरे नंबर की, और फिर चौथे नंबर की संख्या है। तो इसमें से हम एक संख्या पकड़ लेते हैं। और जैसे कि दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपके पास की इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 100,000। ये आपके पास पहला बिलियन का था, फिर मिलियन का, फिर हजार का, और फिर इकाई का। तो 207 बिलियन, 786 मिलियन, 502,000 और फिर 100। ये बनेगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय मान। तो आप बने रहिए इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। जी हाँ, और सीखते रहिए मज़ेदार मैथमेटिक्स मेरे साथ, यानी कि दिनेश शर्मा के साथ। आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे अपने सुझाव दें। कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें, और देखते रहिए अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आपको व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ भी क्वेरी करनी हो, किसी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।